हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा अग्रवाल। आई होप आप सभी का आईपीएम इंदौर बहुत अच्छा गया है और आज शॉर्ट में बहुत सारी बातें कर डालूंगा। ठीक है, एनालिसिस आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस आई थिंक देख लिए होंगे, तो मोर और लेस मेरा भी वैसे ही कुछ रहेगा। लेकिन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा ये आपके काम आएंगी इंदौर में भी। और हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेंगे। आप में से काफ़ी लोग डर रहे होंगे, तो वो डर भी निकल जाएगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक, तो आज हम लोग मेन दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए और अब हम इंदौर की प्रिपरेशन कैसे करें। क्लियर है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी भी टाइम है बच्चों के पास। देखो, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ जाए, है ना, वीडियो कोर्स वालों के भी और IPMET 300 वालों के भी। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, लेस देन 1 वीक बचा हुआ है। इंदौर में जी जान लगा दो। और आप में से कई लोगों ने जैसे IPMET 300 क्वांट का नहीं लिया हो तो अभी भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि अगले 3-4 दिनों में उसको कंप्लीट कर लोगे। और हाँ, अगर लगता है कि अगले 3-4 दिनों में वो 300 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, चलो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं आज। देखो, ये जो कट ऑफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है लास्ट ईयर का, मीन्स 2021 का, रोहतक का। ठीक है, लास्ट ईयर का जो मिनिमम कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए था 265, NC OBC के लिए 179, 119, 52, 197 रिस्पेक्टिवली, ये सब पूरा दिया हुआ है। फिर फीमेल कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुई थी, मेल कितने सिलेक्ट हुए थे और टोटल कितने थे, ये पूरा उन्होंने उनकी वेबसाइट पे ये पूरा डेटा अवेलेबल था। अब ध्यान से चीज़ें सुनना। देखो, जो कट ऑफ होता है मोर और लेस सेम ही रहता है। मतलब अगर ये जनरल कैटेगरी में 265 बता रहे थे और अब इस बार के पेपर की बात कर ले, देखो पिछले साल जैसे इस बार भी पेपर था, है ना, बहुत मिक्स ओपिनियन बच्चों के रहते हैं, तो एग्जैक्ट बताना सही नहीं रहता कि ये सेक्शन टफ था, ये इजी था, है ना। हर बच्चे का अपना अपना ओपिनियन रहता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो IPM इन रोहतक हमेशा इजी होता है और इंदौर बहुत टफ होता है कंपेयर टू रोहतक। ठीक है, तो इस बार भी वही था, कुछ बच्चों का कहना था कि 2-3 क्वेश्चन उनको गलत लगे। अब जब तक हम लोग खुद से वो क्वेश्चन नहीं देख लेंगे कर लेंगे तो वो बता नहीं सकते कि वो क्वेश्चन गलत थे कि सही थे। तो उन सब बातों पे अब बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम उन सब बातों पे अभी सोचेंगे तो हम अपना एक अगला हफ्ता ख़राब कर देंगे और हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए अब इंदौर पे। तो हाँ, कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कई बच्चे बोल रहे थे सर हमने तो सिर्फ 65 क्वेश्चन किए हैं, या कई लोग बोल रहे थे हमने 105 किए हैं, कई लोग बोल रहे थे कि हमने तो 115 कर लिए हैं। तो मिक्स ओपिनियन आए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कट ऑफ जो जाएगा, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए, वो भी अगर लास्ट ईयर 265 था तो इस बार आप 255 टू 275 मान सकते हो, इस रेंज में जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी अगर मैं फोर्स, है ना, 260 करीब आ रहा है ना, तो 65 भी देखो बहुत ज़्यादा है। इन्हें अगर अपन उस पर जाएँ लो उस पर, तो अगर कुछ बच्चों ने 65 अप्रॉक्स पे अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे उनके अगर 100% एक्यूरेसी है तो जनरल कैटेगरी में इनके भी चांस हैं कि इनका भी ओवरऑल इंटरव्यू का कॉल आ जाए। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। तो चांसेस यहाँ पे भी हैं। और जिन लोगों ने 115 भी किए हैं तो उनको भी ध्यान रखना, भैया एक्यूरेसी तो आपको भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे गलत कर दिए हों। ठीक है, तो 90 प्लस जिन लोगों ने भी किए उनका तो अच्छा खासा स्कोर चले जाएगा, है ना। वो कट ऑफ वट ऑफ की चिंता मत करो, फिर वो ये सोचना कि रैंक अच्छी आ जाए बस अब। ठीक है, बाकी हाँ, 65-70 इन सबके चांस रहेंगे, तो ज़्यादा दुखी मत होना। क्लियर है। ये लास्ट ईयर का आपको स्क्रीन पे इसलिए मैंने दिखा दिया कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो 65 पे भी जा सकता है, और 90 प्लस जितने भी बच्चों से बात हुई है अगर उनके 100% एक्यूरेसी या 90% भी है, ठीक है, तो उनके तो अच्छे खासे चांस रहेंगे। चीज़ क्लियर हो गई, है ना। ये कट ऑफ अपने हिसाब से जितने भी कट ऑफ दिए हैं इसमें +-10 कर दो, ये रेंज रहेगी मोटा मोटा। ठीक, बहुत ज़्यादा 19-20 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करो आप, एक काम, अब मेन बात करते हैं इंदौर के लिए हमें क्या करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोल दूं, ज़्यादा उसको मार्केटिंग में समझना, लेकिन IPMET 300 अगर अभी तक नहीं लिया है और अगर आपको लगता है अगले 4 दिन में वो कर सकते हो तो आप ये ज़रूर ले लो। हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट है catipment.com/IPM 300। इसमें LRDI वाला मत लेना, सिर्फ क्वांट वाला ले लेना। ठीक है, अब मेन चीज़ एक ये हो गया।
दूसरा रिवीजन के लिए बढ़िया। दूसरा अगले 3 दिन ध्यान रखना, नेक्स्ट 3 डेज में क्या करो आप, टेक एज मैनी मॉक एज यू कैन। अगले 3 दिन में ही करना, ठीक है। उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस आएगी। नहीं दिन में आप 2 भी दोगे तो भी चलेगा, एक आध दिन 3 भी दे दो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जितने भी बचे हुए हैं आपने जिस भी इंस्टीट्यूट का लेके रखा, और अगर काफ़ी सारे बचे हुए तो अगले 3 दिन में दे के ख़त्म करो, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस अगर नहीं किया तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। प्लस आज एक काम करो, अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हो जिस दिन IPM रोहतक का आज पेपर हुआ है, तो आज आप बस एक आधे पौन घंटे 1 घंटा है ठंडे दिमाग से बैठो और सोचो कि आज आप अपना पूरा रिकॉल करो दिन भर में क्या हुआ आपके साथ। वो जो ड्यूरेशन थी पेपर देने की, उसमें ध्यान दो आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें की, है ना, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या क्या आपसे गलतियां हुई, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक आपको हो सकता है किसी ने ना बताई हो, है ना। ये काम की चीज़ थी। तो आज आपसे जो भी गलतियां हुई हो, लाइक कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, 3+2 हम लोग जल्दबाजी में 6 लिख देते हैं और बोलते हैं हमने तो सब सही किया था। इस टाइप की जो भी गलतियां हो रही हों, है ना, ये अगर आपने आज के पेपर में की हैं तो सोचो ऐसी गलतियां तो नहीं की, क्योंकि ये बहुत नुकसान दे देती हैं। अच्छे खासा हमारा क्वेश्चन सही हो रहा होता है, लेकिन हमारी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो ठंडे दिमाग से बैठ के आज ये सोचना कि आपने सिली मिस्टेक्स कितनी की हैं, और कोशिश करना, इसलिए फिर मैंने कहा था अगले 3 दिन खूब मॉक दो। कोशिश करना कि अगले 2-3 दिन में वो गलतियां ना हो छोटी छोटी जो आपसे आज हुई थी। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि ये गलतियां हम पे भारी पड़ जाती, क्योंकि इनका क्या होता है, हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमने पिछले 6-8 महीने 1 साल 2 साल जितना पढ़ना था पढ़ चुका, है ना। अब अगले कुछ दिनों में हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेंगे, है ना, हम सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगले 4-5-6 दिन में हम कर क्या सकते हैं, हम हमारी गलतियां सुधार सकते हैं जो हमने आज की होंगी। तो मेरा पर्सनल मानना था कि IIM इंदौर से पहले IIM रोहतक जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा तो मेन एम हमेशा इंदौर ही रहता है। तो अगर इंदौर से पहले हमने नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे लिया है तो उससे हम लोग सीख पाएंगे। देखो घर पे बैठ के मॉक देना और सेंटर पे जाके रियल एग्ज़ाम देने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक में घर पे बैठ के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, लेकिन हो सकता है आज उनका अच्छा ना किया हो। तो यही सब चीज़ें आपको सोचनी है। आज आपसे जो भी गलतियां हुई हो, है ना, ठंडे दिमाग से सोच के नोट डाउन करना और कोशिश करना अगले हफ्ते जब आप इंदौर दो ये गलतियां रिपीट मत करना। और अगर मेरी ये बात मान ली तो आप देखना आप इंदौर निकाल लोगे, भले ही रोहतक ना निकले इंदौर निकाल लोगे। तो आपको ये लगे देखो जो सबसे इजी एग्जाम होता है उसमें गड़बड़ हो गई, लेकिन हमने मेन एग्जाम निकाल लिया। और अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट जरूर रखो, जरा सा घबराने की बात नहीं। और हाँ कई बच्चे तो है, सर उसने 120 पूरे कर दिए, मैंने तो 80 किए, मैंने 70 किए, मैंने 90 किए। क्या है भाई, ये सब फालतू की बातें होती हैं। 120 जितने भी बच्चों ने किया है, विश्वास करो विरले ही 2-4 ऐसे बच्चे होंगे जिनके पूरे 120 सही होंगे, वो भी मैं विरले बोल रहा हूँ, है ना। ये गॉड गिफ्टेड अलग ही होते हैं, हम लोग आम जनता है ना। आम जनता ने किसी ने 120 नहीं किए होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल मत बोला करो कि सर उन बच्चों ने पूरे 120 कर दिए। क्या आपको पता है वो पूरे 120 उसने सही किए? और अगर सभी ने 120 किए होते तो IPM रोहतक में तो सब 120 वाले ही जाएंगे, है ना। और खुद ठंडे दिमाग से सोचो क्या ये पॉसिबल है ना। अगर 120 सबने किए होते कट ऑफ ये 265 ये सब क्यों बता रहे होते? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर किए भी हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोई कर ही नहीं सकता, किए भी हैं तो ऐसे गिनती के 2-4-6 बच्चे ही होते हैं, अलग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका हाथ जोड़ के बोल दो भाई आप तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन बाकी बच्चों में हम भी आएंगे, ठीक है। और ये भी बहुत रेयर केस होता है, ठीक। तो घबराओ मत किसने कितने किए। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, इन्हें हम तो इतने सालों से पढ़ा ही रहे। जैसे बहुत सारे केस देखे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 110 कर दिए, उनका फाइनल रिटर्न नहीं निकलता और 80 अटेम्प्ट वालों का निकल जाता है ना। मतलब 110 जिसने किए थे उसने ज़्यादा तुक्के लगाए होंगे, 80 वाले ने हो सकता है 100% एक्यूरेसी से पूरा कर दिया। जैसे बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए लोड मत लो। और अभी तो लोड बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा इंदौर है। तो भूल जाओ जो भी हुआ आज, बस हल्का सा 1 आध घंटे का ये टाइम दे लो अपने आप पे कि आपसे आज क्या क्या गलतियाँ हुई हैं,
वो गलतियाँ हमें रिपीट नहीं करनी है। बाकी ज़्यादा लोड मत लो, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना। असली ज़िंदगी में ये सब चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।